Good morning, all of you. Hari Om, Hari Om, Hari Om. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, as we have done question A from our textbook exercise of chapter number 14. So, today we are going to continue with our chapter exercise. So, quickly go and bring your EVS textbook and notebook both, because today we are going to do question answers also. Okay, so go fast and then listen to me very carefully, and then after you can write. Okay, so yesterday we have did question number A, that is name them, from textbook and page number 83. So today we are going to do the two parts of exercise that is available on page number 84. Okay, so first है write yes or no. So we have to write yes or no. Okay, so number one, people mostly traveled on foot before the wheel was invented. Yes or no? ये तो हम सबको पता है कि जब व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, एट दैट टाइम पीपल ट्रैवल बाय देयर ऑन फुट. उसके पास कोई भी व्हीकल नहीं था, ना ही उसके पास बुलॉक कार्ट था, ना ही टोंगा था, बिकॉज बुलॉक कार्ट में भी व्हील तो चाहिए. तो व्हील का इन्वेंशन हुआ उससे पहले लोग अपने पैरों पे चल के ट्रैवल करते थे. सो दैट इज़ right sentence. So we are going to write yes. Okay, now number two, ships and boats are means of water transport. Of course, in water we can travel by ship or we can travel by boat. In river and lake we can travel by boat, and in seas and ocean we can travel by ships only. Okay, because sea and ocean में कभी भी boat नहीं चल सकती ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, so that is right. So we are going to write yes for this sentence. Okay, now number three, helicopters can travel to places where it is difficult to reach by road. Of course yes. Why? क्योंकि मैंने लास्ट जब एक्सप्लेन किया था तब भी आपको बोला था कि एरोप्लेन है वो कभी ऐसी जगह पे नहीं चल सकता. मतलब उसको फ्लाई करने के लिए और लैंडिंग के लिए पूरा लॉन्ग रनवे चाहिए. तो अगर ऐसी जगह है जहाँ पे रोड मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसी जगह पे एरोप्लेन नहीं चल सकता. तो हेलीकॉप्टर है जो वहाँ पे चल सकता है. ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रोड से पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, जहाँ पे रोड बहुत डिफ़िकल्टी से फाइंड कर सकते हैं. एट दैट place we can use helicopter to travel. Okay, like for example माउंटेन्स है, डीप जंगल है जहाँ पे रोड मिलना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी जगह पे हम लोग हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर सकते हैं. सो दिस सेंटेंस इज आल्सो राइट. सो वी आर गोइंग टू राइट येस. नाउ नंबर फोर, सम व्हीकल्स पुल्ड बाय एनिमल्स आल्सो यूज द व्हील. येस और नो? येस, क्योंकि एनिमल्स व्हीकल को पुल कर सकते हैं, बट अगर उस वो जो पीछे व्हीकल है उसमें अगर व्हील ही नहीं होगा तो फिर कैसे व्हीकल चलेगा? तो हमें एनिमल पुल्ड जो व्हीकल है उसमें भी व्हील तो लगाना ही पड़ता है. ठीक है, सो दिस सेंटेंस इज आल्सो राइट. सो वी आर गोइंग टू राइट येस. नाउ नंबर फाइव, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड ट्रैवलिंग ईजियर एंड फास्टर. ऑफ कोर्स येस, क्योंकि जब हमारे पास व्हील का इन्वेंशन नहीं था, ऐसे मॉडर्न सारे जो व्हीकल्स नहीं थे, मतलब ओनली बुलॉक कार्ट था, टोंगा था, एट दैट टाइम वी कैन ट्रैवल. ऑफ कोर्स वी कैन ट्रैवल, बट वी कैन नॉट मेक इट ईजियर एंड फास्टर. उसमें भी टाइम लगता था. पर अभी जो हमारे पास मॉडर्न मीन्स है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन है, देन एरोप्लेन है, सो वी कैन मेक अवर ट्रैवलिंग मोर ईजियर. मतलब हम कंफर्टेबली कहीं पे और ईजियर एंड फास्टर वे में जा सकते हैं. ठीक है, सो दिस सेंटेंस इज आल्सो राइट. सो वी आर गोइंग टू राइट येस फॉर दिस सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो what we are going to do, you just need your EVS notebook. We are going to write question answer. Okay,
Okay, so this is our question answers. Answer the following questions. Question number 1. Name some means of land transport. तो हमें लैंड ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स है उसके नेम लिखने हैं, ठीक है। तो आंसर इज कार, बस, ट्रेन, बाइसिकल, रिक्शा आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे जो है वो हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट के मीन्स है, ठीक है। तो ये सारे जो व्हीकल है जो लैंड पे चलते हैं। अगेन आई रिपीट द आंसर, कार, बस, train, bicycle, rickshaw are means of land transport. Question number 2. Which important invention changed the way people traveled? तो कौन सा इन्वेंशन है जो पीपल की ट्रैवलिंग मेथड को चेंज करता है? तो हमारा कौन सा इन्वेंशन जो हमने पढ़ा था वो कौन सा इन्वेंशन था जिसकी मदद से लोगों ने ट्रैवल करना बहुत इजी वे में शुरू किया? दैट इज़ द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द वे ऑफ ट्रैवलिंग। तो इन्वेंशन व्हील का जो इन्वेंशन हुआ उससे ट्रैवलिंग की मेथड चेंज हो गई, क्योंकि लोग पहले के टाइम में कैसे ट्रैवलिंग करते थे? बाय फुट। तो जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ लोगों की ट्रैवलिंग मेथड चेंज हो गई। सो अगेन आई रिपीट द आंसर, द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द वे ऑफ ट्रैवलिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नेम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे फास्टेस्ट मीन्स कौन सा है ट्रांसपोर्ट का? एन एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे फास्ट तो यही है अभी, ठीक है। हाँ, इसके अलावा भी है, मेट्रो है, ट्रेन है, बस है, वो सब है, पर सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? एरोप्लेन, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट दिस आंसर, an aeroplane is the fastest means of transport. Now next question number 4. Which vehicle do we use to travel on river and lakes? तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन दिया है कि रिवर एंड लेक्स में कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट का मीन्स चलता है। सो अवर आंसर इज बोट्स आर यूज टू ट्रैवल ऑन रिवर एंड लेक्स, ठीक है। तो रिवर और लेक्स में कौन सी चीज़ चला सकते हैं? ओनली बोट्स, ओके। शीप रिवर और लेक्स में नहीं चल सकती क्योंकि शीप बहुत बड़ी होती है और इतनी ज़्यादा स्पेस लेक में नहीं होती है, ठीक है। तालाब में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। सो शीप कहाँ पे चल सकती है? ओनली ओशंस एंड सीज में, ठीक है। सो अवर आंसर इज boats are used to travel on river and lakes. Now number 5. Name some vehicles pulled by animals. तो हमें एनिमल्स जो पुल करते हैं वो सारे व्हीकल के नेम लिखने हैं। दैट वी ऑल नो। आवर आंसर इज बुलक कार्ट एंड टोंगा आर पुल्ड बाय एनिमल्स। दैट वी ऑल नो कि बुलक कार्ट एंड टोंगा, टोंगा इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉर्स कार्ट, ओके। जिसके आगे हॉर्स होता है वो कार्ट को खींचता है, दैट इज टोंगा आल्सो। सो बुलक कार्ट एंड टोंगा आर पुल्ड बाय एनिमल्स. So here we are done with our chapter number 14 exercise. You have to write these in your notebook, okay? Only question answers. And from tomorrow, I mean from next lecture on Monday, we are going to start our new chapter. Okay, so be ready. And if you have any query, then just let me know, okay? So stay safe at your home, eat healthy food, drink lots of water. Bye-bye.